तो इस मन को बकवाद चाहिए, ना तो टिकने ना दे जीव ने। ये समाधि लगा कर बैठे नजर आते थे साधु और तपस्वी हमारे शरीर में। ये हमारा एक शरीर है, ये एक टीवी समझ लो, टेलीविजन, और इस टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। जैसे मूल कमल में गणेश जी वाला चैनल है, और फिर आगे से 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन, इसके अंदर की साइड में जहाँ ये नीचे गुदा के पास जाके अंड होता है, इसके अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर नीचे से गणेश जी का लोक चैनल है, कमल है। उससे ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा का के लोक का जो भी कार्यक्रम वहाँ हो रहा है इसमें देख सकते हैं हम। जैसे टीवी में आप जिस भी टीवी चैनल को ऑन करोगे और उसमें जहाँ का प्रोग्राम हो रहा होगा वो आप यहाँ बैठे देख सकते हैं। ऐसे फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा वाला के लोक का इसमें देख सकते हैं। और सहस्रार कमल में फिर आप काल का देख सकते हैं, ब्रह्म का। तो ये क्या होता है कि ये जब समाधिस्थ होते हैं तो पूर्व संस्कारित होते हैं, जो डले ढो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे, तो सतयुग त्रेता द्वापर में वो पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं जिनकी स्वाभाविक समाधि लग जाती है। प्रत्येक आदमी की बहुत अच्छी साधना होती है, उनकी पिछले संस्कारवश उनके कमल भी थोड़े थोड़े खुले होते हैं। तो अभ्यास करने से कोई कमल खुल जाता है। जिस कमल में को वो देख रहा है वो टेलीविजन की तरह काम कर रहा है। कहीं नाच हो रहे हैं, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं बाग बगीचे लहर फले फूले दिखाई देते हैं, और फिर आगे घूमता रहता। तो ऐसे ये मन यहाँ तो बैठा दिखे, 10 वर्ष से बैठा है, इतने समय से बैठा है, और ऊपर वो देख रहा है, सैर सपट्टे कर रहा है। तो यहाँ इससे क्या होता है कि बैठने से एक भगवान के लिए बैठा है तो तप बन जाता है उतना उसका। और तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो ये मार्कंडे ऋषि उस ब्रह्मलोक में बड़े रेस्टोरेंट में, बम्बई आड़े कौन सा स्टार बोले, उसमें जा रहा था। और वो क्या है कि वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की बंदी थी, नौकरानियां थी, तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर है उसको भेज। तो उसने कहा उर्वशी ने कि मैं सबसे सुंदर मैं ही हूं और इंद्र की पटरानी हूं, सची मेरा नाम है, और आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, मेरी इज्जत रह जाएगी, नहीं तो मुझे दुहागन करेंगे, मेरी हंसी करेंगे, मुझे सजा देंगे कि तू हार कर आगी। तो मार्कंडेय ऋषि जैसा जिसने जो ज्ञान है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही ज्ञान दिया है गीता के अंदर, कि कोई तो योग साधना करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया ही करके उसी को सफल मान रहा है, और सब आप अपनी साधना को उत्तम मान रहे हैं, पापनाशक जानते हैं। वास्तविक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। परमात्मा स्वयं आकर बताता वही है वो तत्व ज्ञान, उसमें कंप्लीट है, संपूर्ण है विस्तार के साथ। तो वो ज्ञान ये दास आपको सुना रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने यही सोच रखा था कि तय जो साधना करा सबसे उत्तम है ब्रह्मलोक की। तो मार्कंडेय ऋषि ने उस उर्वशी से कहा कि आप इंद्र की पटरानी है, 72 चतुर्युग तक इसका जीवन है, उसके बाद मरेगा, फिर तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में जितना पीरियड है तब तक मैं स्वर्ग की महारानी बनी रहूंगी। इंद्र मरता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, वो मुझे पत्नी बनाता रहेगा। मेरा इतना समय है सुख का, स्वर्ग का। अपना आत्माओं देखो, उस प्यारी आत्मा ने कभी मनुष्य जीवन मिला होगा, कोई उसने कैसी कठिन साधनाएं, कठिन तप किए होंगे, जो स्वर्ग की महारानी बनी और इतने लंबे समय तक। और अंत में क्या होगा इसका? इनको भी ज्ञान होता वहां जाने के बाद
लेकिन विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। तो क्या कहती है, मार्कंडे ऋषि ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा, मृत्यु होगी, तब तू क्या करेगी? कि 14 इंद्र वरूंगी मैं, यानी नेक्स्ट इंद्र जो इस पदवी पर आएगा वो मुझे पत्नी बनाएगा, उसके साथ भी मैं ऐसे मौज मस्ती मारूंगी, स्वर्ग में रहूंगी। यानी वो महानता बता रही थी अपनी, मैं इतनी सुखी हूँ, इतने समय तक सुख स्वर्ग में रहूंगी। मार्कंडे बोले कि वो 14 भी मरेंगे, फिर तू क्या करेगी? फिर भी तो मरेगी। तब वो खुद कहती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी। फिर मार्कंडे ऋषि बोला कि मुझे वहां क्यों ले जा रही थी तू, इसे गंदे लोक में जिसका राजा भी गधा बने मृत्यु के उपरांत, रानी गधी बने। तब उसने कहा मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जा रही थी। बता, ये इज्जत की भी ठेकेदार तू 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद गधी बनेगी, अब भी इज्जत की ठेकेदार बनी बैठी है। तो हमारी अकल मार रखी है, काल ने बुद्धि नहीं छोड़ रखी। अब इंद्र आ गया, हार गए वे, उनके सारे तगड़मबाजी जंतर मंत्र दाव पेच खत्म हुए। तो इंद्र ने आके स्वयं समर्पण कर दिया कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडे ऋषि ने, क्योंकि उसने ऊपरला होटल रेस्टोरेंट दिखा था, तो कह रहा क्या रे, अरे इंद्र, तेरी इंद्र की गद्दी मेरे किस काम की, मुझे नहीं चाहिए तेरा, तू रख अपनी को। और इंद्र आजा तुझे भक्ति बता दूं, छोड़ दे इस गंदी, कल मरेगा गधा बनेगा, छोड़ इस राज को, आजा तुझे भक्ति बताता हूं ब्रह्मलोक की, ऐसे साधना कर ले। उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। अब देखो सबके साथ अपने आत्माओं, इंद्र का राज्य की ये स्थिति है। क्या कहता है कि हे महाराज जी, अब तो मुझे राज करने दो, फिर कभी देखूंगा। फिर खाक देखा गधा बने पास, फिर तो कुमार देखेगा तने। यह अकल है हमारे अंदर ने, क्योंकि वो छूटती को नहीं, वह बकवाद। अब आप किसी कोई सुख से जीवन जी रहा है, थोड़ा बहुत कोई अधिकारी कर्मचारी बना हुआ है, और उसको जाकर समझाने की चेष्टा, हमने दास का तो बिटर एक्सपीरियंस है जब इस मार्ग को स्टार्ट किया। जो खास ऐसे लगते थे कि मेरी हर बात को मानते थे और अवश्य स्वीकार करेंगे, वह भी काल के प्रभाव से कति मरोड़ी खा गए। तब उनसे समझाता था कि कल ने आप इस जीवन को बर्बाद करके गधे बनोगे। तो पहले तो ये क्या कहते थे, किसने देखा गधे बनेंगे। फिर हम बताते थे जैसे अंधा गलत मार्ग जा रहा है, बाग की बजाय जंगल में जा रहा है, और उसको कोई आंखों वाला कहे कि भाई सूरदास आप गलत रास्ता आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहता हूँ बाग में जा रहा हूँ। नहीं, बाग नहीं है, इधर तो भयंकर बियाबान है, इसमें हिंसक जानवर है, तुझे खा जाएंगे पाड़ के। आप वापस जाइए और इधर हो जाए, बैक जाइए। और वो अंधा नौका किसने देखा है, देखी जाएगी, है कोई बात है? अंधे न दिखता ना, आँखें लगी वो मानने ना, तो मर बाड़ में पड़ कुएं में जा, फिर उस बड़ में वो काम तो होगा ही होगा जो बता रहा आँखों वाला। तो ये जितने संत थे ये आँखों वाले थे, जिनको भगवान मिले, दास ने जिनके अभी शुभ नाम आपको सुनाई। इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बगारे। कालजा पाट जा जब, जिस दिन आपकी अकाल की बांग उतर जाएगी, कुत्ते गधे सुअर बन जाओगे। आज तो आपका दस्ती को ना काम बन जाएंगे, कुछ समय पर टूक मिल रहे हैं, अच्छा बढ़िया कोठी मिल गई और समझना रिया कहानी बिगड़ेगी, मृत्यु के तुरंत मृत्यु हुई और फिर वो काम आपका तैयार है जो संतों ने पहले बता रखे। तो वो क्या कहता है जिससे हम समझाया करते, देखी जाएगी, किसने देखा? अरे देखा जिन्हें वो बता रहे हैं वो मूर्ख थोड़े ही थे। तो अंधे ने ना दिखा तो आँखें लगी मान लेनी चाहिए, और फिर देखी जाएगी। गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अपना देखना देखना तो अब है, बुराई छोड़, सत्ज्ञान ग्रहण कर, गलत साधना भी त्याग, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में और कल्याण करा। तो मार्कंडे ऋषि कहता है कि आजा,
तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूँ, ये साधना बताता हूँ। इंद्र बोला फिर देखेंगे महाराज जी, तुमने मौज करने दे। यहाँ सबकी अकल मार रखी है, थोड़ा सा सुखना छूटता रहा, अगले पहाड़ जैसा दुख नहीं दिखता। तो जब हमारी काल की भांग उतर जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घटान अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जिस तरह बात करो सब वाय बोली बोलेगा। जैसे किसी ठेके पर देखो शराब वाले पे शाम के समय 5-7 घुटी ला कर आ रहे हो, और उन तो बात करो कहाँ गया ना मौज मार के आया हूँ, दूसरे तो करोगे वो भी यही भाषा बोलेगा, और ऐसे लड़खड़ा के चलेंगे। सबकी एक जैसी चाल एक जैसी भाषा होगी। तो जिसने या काल की भांग पी रखी है सब यही भाषा प्रयोग करेंगे, वो बोल ही नहीं सकते दूसरी, उनके बस की बात नहीं। तो इस सत्संग से, इस तत्व ज्ञान से, ये एंटीबायोटिक जो कैप्सूल आपको खिलाए जाएंगे, इससे अब भांग उतरेगी, और फिर नो पता लगेगा गधे बनेंगे। अब नशा उतरे पाछा पता लगा आदमी ने कि रात ने कहाँ पड़ा था कुर्डियों पर गंद में, उसको देख देख कर भी गलानी बनेगी, सचमुच शराब पी के यहाँ गिरा था मैं रात को। तो उस समय आपको आभास होगा। तो इन आँखों वालों ने बताया है। अब वही क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब असंग जन्म मरते होगे, जीवित मरना क्या है? जीवित ही एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते हैं इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सचिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बुन के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले आने की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते, एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो कोठी गार्डन में लगे रहते, वो तो अपने वचन से बना लेते। तो उन्होंने झोंपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए रिहर्सल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार, और घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बनावा था, उसमें मार्केट सी बनावा था, दुकानें बना रहा था, और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे नीचे के फ्लोर का किराया करेगा, और 3-4 मंजिल बनाऊंगा। आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। और वो बनाते बनाते उसका लेंटर डला था, और महीने की उनकी तनख्वाह दे रहा था, वो देकर तनख्वाह जो नौकर लगे हुए थे वहाँ, मजदूर सेवादार, उनको तनख्वाह देकर वो अपनी गिन रहे थे। और वो नहाने लग गया वहीं पर, गर्मियों का दिन था, टूटी चला गया, नहा के तय मंद बांध दिया था भगत ने, और जब बलो डिग के गिर गया हार्ट अटैक हो गया, चाट ले उसको ठी ने। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार, घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस ज्ञान से आपको पता चल, एक तो ये जीवित मरना है कि हमने लोगों की इन बकवादों की रीस नहीं करनी, नकल नहीं करनी। और दूसरा वास्तविक ये मरना है कि जैसे जिस कर्म को, जिस क्रियाओं को, जिस धन को, जिस घर को और जिस व्यवसाय को आप छोड़ कर सत्संग में नहीं आना चाहते, ये सोच लेते हो कि वो हानि घनी हो जाएगी, या भूल लाग रही आपके, सत्संग मानते हैं और भगवान के लिए चलता आदमी, उसके तो सुख होया करे, और थोड़ी बहुत हानि भी होती है तो ना जाने के बिजली गिरनी थी, वह थोड़े में टलेगी, ये सत्कर मान लेना। तो जैसे वहाँ से चलते हैं तब चला जाएगा। न्यू सोच ले, जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था भगत, नाइट सर्विस में गया था और वापस आना था उसने, कोई घना जरूरी काम था, इसलिए रात की सर्विस पकड़ी। वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई, वह जरूरी काम भी रह गया। अब जैसे नो सोच ले यहाँ आने के लिए कि जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए तो जिसके लिए हम सत्संग में भी नहीं आना चाहते वो भी गया, वो कतिये खत्म हो गया। तो ये सोच कर यहाँ चल पड़ा
कि नो सोच लो मेरी मृत्यु होगी आज, और 3 दिन 4 दिन आप आ जाओ यहाँ मृतक हो गए। अब 3 दिन में 4 दिन में यदि कोई हानि होती है तो फिर जाके संभाल लेंगे उसने, वैसे तो होगी नहीं, परमात्मा आपको घना सहारा देगा। और जब परमानेंट टिकट कट गई फिर क्या करोगे, फिर भी तो रहेगा सारा काम धरा। तो इस प्रकार आप यहाँ आओ तो न्यू सोच लो कि भी मर गए, ये तो कभी भी हो सकता है यू काम तय। और वो जिसके लिए आप भगवान से भी दूर होना चाहते हो और सत्संग भी सुनने की टाइम नहीं है, और कल को कोई उत्सुक होगी तो फिर क्या करोगे, फिर परमानेंट गए, फिर उन्हें कभी नहीं संभाल सकते जिसके ऊपर आप भगवान से भी दूर हो रहे हो। तो यहाँ बताते हैं आप नो सोच लो 3 दिन मर गए, 3 दिन के बाद कि मैं बिगड़ेगा तो फिर संभाल लेंगे अपना 2 महीने फालतू करके, उसको फिर सेट कर देंगे, परमात्मा साथ देगा आपको। ये विश्वास करना, आपको राहत थोड़े से दिन में दिखाई देगी। जैसे आपने आज कोई बीज बोया है, आम की गुठली, अब वो बोई है, सही बीज है, आपका प्रोसेस ठीक है उसको उपजाने का, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा अंकुर आने में। तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सोगड़ा, समय आई फड़ो। तो टाइम दो भगवान ने थोड़ा सा, और फिर देखना आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे इनके क्या आ गया, ऐसा कितना हो इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है, ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।